वृंदावन की होली बहुत ही खास होती है। बरसाने वृंदावन गांव जो भी जाता है वो खुश होकर ही निकलता है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं मां शारदा आश्रम में, जहां तमाम माताएं बहनें जो हैं इस वक्त यहां पर, क्योंकि आपने देखिए बरसाने की होली देखी होगी, आपने राधा रानी की होली देखी होगी, जहां लोग जो है झूमते नाचते नजर आते हैं। लेकिन यह हमारे ही देश में, हमारे ही परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, उन्हें किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जाता है। ऐसी प्रथा है कि वो शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो जीवन है, उनका सब कुछ जो है एक पति, एक पुरुष के जाने से खत्म हो गया है। लेकिन इन्हीं सब प्रथाओं को रोकता हुआ, दरकिनार करता हुआ वृंदावन की जो होली है वो बेशक काफी खास है। और इसी मुहिम को लेकर सरकार जो है, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह मुहिम इस बार चलाई है कि इस बार जो वृंदावन की होली होगी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। चूंकि सरकार ने कहा है कि 2000 की संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी, जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो एक साथ रंग खेलती हुई नजर आएंगी होली में, वो भी मस्ती मौज जो है वो करती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ माताएं मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करूंगी। कांधा तुम्हारी मुरली का धुन, बरसाने से मैं आ गई। हमने सुना मोहन तुम बंसी बहुत बजाते हो, अरे रसिया मन बसिया मुरली मैं साथ ले आई हूँ। हमने सुना मोहन तुम गौवा बहुत चराते हो, अरे रसिया मन बसिया, अरे रसिया मन बसिया ग्वाला मैं साथ ले आई हूँ। हमने सुना मोहन तुम रास बहुत रचाते हो, अरे रसिया मन बसिया सखिया मैं साथ ले आई हूँ। हमने सुना मोहन माखन चुरा खाते हो, अरे रसिया मन बसिया। हमने सुना मोहन तुम बंसी बहुत बजाते हो, अरे रसिया मन बसिया मुरली मैं साथ ले आई हूँ, अरे रसिया मन बसिया मुरली मैं साथ ले आई। हमने सुना मोहन गौवा बहुत चराते हो, अरे रसिया मन बसिया ग्वाला मैं साथ ले आई। विनीता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे वो किस तरह माताओं का ख्याल रखती हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्य का वो काम कर रही हैं। विनीता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हैं वृंदावन की माताओं का, ये विजन हमारे ऑर्गेनाइजेशन सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है, जिनके फाउंडर हमारे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी एक विजन थी। और उनका कहना था कि जिस माता के द्वारा आप इस पृथ्वी पे आए हैं, उस माता के पति के जाने के बाद आप उन्हीं का तिरस्कार कर देते हो, आप उन्हीं को सब रंगों से, सब चीज़ों से वंचित कर देते हो। उनको आप कंपेल कर देते हो कि वो सादा भोजन करे, सादा कपड़ा पहने, कोई तीज त्यौहार ना मनाए, शादी विवाह में ना उपस्थित हो। अगर वो उपस्थित हो जाती हैं तो वो अमंगलीय हो जाता है। लेकिन वही माता जब आपको जन्म देती है तो वो सबसे सौभाग्यवती कहलाती है। कैसी विडम्बना है। यही सोच थी हमारे लेट डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का, और इसी सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जिस माता ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, उस माता को तो हम आदर सत्कार देना चाहिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। और ये उन लड़कों के लिए, उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए, उन परिवार वालों के लिए है कि इनका जितना आप सम्मान करेंगे उतना सम्मान ईश्वर आपका करेगा। इस विजन को डॉक्टर पाठक ने अपने आगे रखा और इसको ले करके उन्होंने माताओं को 2012 से मुझे लगता है कि हम होली, दिवाली, दशहरा
रक्षाबंधन, सभी त्यौहार जो यहाँ मनाए जाते हैं हमारे भारतवर्ष में, वो सभी त्यौहार हम इन माताओं के साथ मनाते हैं। और अब वही मुहिम उनके बेटे कुमार दिलीप ने शुरू किया है। उन्होंने इनकी खुशियों को कहीं से नहीं रोका है और जैसे भी हो इनकी खुशियाँ दुगनी करने की चेष्टा में हम हमेशा लगे रहते हैं। देखिए, खाना तो सब दे देते हैं, चैरिटी तो सब दे देते हैं, लेकिन जो मान देना होता है, जो सम्मान देना होता है, जो इनको अगर आप माँ बोलते हैं तो दिल से माँ बोलिए, वो सम्मान देने की जब बात आती है उसमें कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि खाना तो देखिए 2 वक्त की रोटी जो है आप कहीं भी मिल सकती है, आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन एक माँ का जो सम्मान होता है, जो आदर होता है, वो आपको करना चाहिए। और हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जो एक जननी, जो एक माँ एक पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो उसे कहा जाता है कि बहुत ही सौभाग्यशाली उसे माना जाता है। लेकिन जब उसी औरत के जीवन से एक मर्द, एक पुरुष, एक आदमी चला जाता है तो भला उसका जीवन जो है कैसे खराब हो सकता है, कैसे आप उससे पूरा हक जो है उनका छीन सकते हैं कि वो आपकी खुशियों में वो शामिल नहीं हो सकते, आप वो विवाह में नहीं जा सकते, व किसी त्योहार में वो आपके साथ भाग नहीं ले सकते, आप पूजा पाठ में उनको नहीं बैठाते। तो ये सोच जो है हर एक इंसान को बदलने की जरूरत है। और इस तरह जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्हें आप मदद करिए। प्राइम न्यूज़ भी आपसे यही गुजारिश करेगा, उनकी मदद करिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो तकलीफ इन माताओं के चेहरे पर है, तभी यही वजह है कि वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर उनका खास जो ख्याल है वो भी रखा जा रहा है। तो इसी तरह की लगातार स्टोरी जो है, कवरेज जो है, हम आपको दिखाते रहेंगे और कितना दर्द है माताओं के आंखों में, दिल में है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सिमरन पटेल, वृंदावन।